हाँ दोस्तों, आप कैसे हैं? आज हम बात करेंगे कि हम फर्स्ट टाइम स्टॉक बाय कैसे कर सकते हैं। पहले हम शॉर्ट टर्म में भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी हम स्टॉक को बाय कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने की सोचते हैं, पर स्टॉक मार्केट में हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। इसीलिए हमें शॉर्ट टर्म में नहीं, अगर हमारे पास बहुत कम पैसे हैं, थोड़े पैसे हैं 2 या 3 हज़ार, तो हम शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हमारे पास 10 या 50,000 रुपीज़ हैं तो हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम कैसे स्टॉक को फर्स्ट टाइम बाय और सेल कर सकते हैं और उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, मार्जिन कैसे होती है, इंट्राडे क्या होता है, लिमिटेशन कैसे लगाते हैं। तो हम यहाँ पर वॉच लिस्ट में कोई भी स्टॉक ले लेते हैं। स्टॉक पे हम बाय क्लिक करेंगे और ये स्टॉक जब मार्केट प्राइस ओपन होगी तब इसकी प्राइस में चेंजेस होते रहेंगे। तो हम ये स्टॉक कितने नंबर ऑफ शेयर हम लेना चाहते हैं, इधर हो हम डाल देंगे। हमें ये 1000 को हम बाय करना चाहते हैं और इसकी प्राइस हम लिमिट में हम बाय करना चाहते हैं। तो हम उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि अभी मार्केट में एक कीप लर्नर शेयर की प्राइस 2.95 है, 2.95 है। तो हम अभी ये स्टॉक को अभी हम बाई कर रहे हैं, इसीलिए हम कम प्राइस में बाई करने की सोच सकते हैं। तो 2.65 में इसकी प्राइस डिक्रीज होगी तभी हम ये शेयर बाई करना चाहते हैं। तो इसे हम लिमिट लगा देंगे और इधर हमें स्टॉप लॉस लगाना हो तो वो भी हम एक्टिव कर सकते हैं कि ये स्टॉक की हमें प्राइस रेंज दिखा रहे हैं कि आप 2.95 या 3.95 ये दोनों प्राइस के बीच में से कोई भी न्यूमेरिक नंबर आप ट्रिगर प्राइस लगा सकते हैं। हम यहाँ पर 260 लगाते हैं और ये पूछ रहा है कि आप आज के दिन बाय करना चाहते हैं और कितनी क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं वो पूछ रहा है। और जब आप स्टॉक को बाय करेंगे तभी आपको वो चार्जेस दिखा देगा। देखिए, वो आपको दिखा देगा कि ये एक्सटर्नल चार्जेस कितने हैं और कंपनी की ब्रोकरेज कितनी है। अभी आपने 1000 से 2.60 रुपीज़ में कंपनी की शेयर की लर्नर शेयर की प्राइस 2.60 में आप बाई करना चाहते हैं और 1000 शेयर बाई कर रहे हैं तो आपको 15 रुपये उसकी ब्रोकरेज होती है। पर आपने कम प्राइस वाला शेयर बाई किया है, इसलिए जीएसटी देख सकते हैं, सिक्योर ट्रांजैक्शन, ये सब इसके चार्जेस है। और आप देख सकते हैं ये अभी हम देखेंगे कि मार्केट प्राइस में हम कैसे शेयर बाई कर सकते हैं। क्या आपने देखा कि अभी मार्केट में ये शेयर की प्राइस 295 चल रही है। तो हम चाहते हैं कि ये स्टॉक हमें 295 में बाय हो जाए। तो हम मार्केट पर क्लिक करेंगे और हम बाय पर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा शेयर बाय हो जाएंगे जब मार्केट ओपन होगा तभी। और ये हम
NSE और BSE दोनों में स्टॉक को बाय या सेल कर सकते हैं। और इसमें भी मार्केट में भी हमें ट्रिगर प्राइस दिखा रखी है, देख सकते हैं कि हम जब 2.60 लो होगा तभी वो बाय हो जाएगा। अभी हम इंट्राडे में देखिए, क्योंकि अभी तो इंट्राडे नहीं है कि हम ऑफलाइन वीडियो शूट कर रहे हैं। इंट्राडे में क्या होता है कि हम जब मार्केट ओपन होता है तब हमें पता होता है कि आज आपने देखा होगा कि आज मार्केट बहुत ऊपर गया था, तो आपको इंट्राडे में पता होगा कि मार्केट सुबह ओपन हुआ तो थोड़ा सा लॉस में ओपन हुआ था और क्लोज़ होने के टाइम पे अप जाएगा। तो आपकी प्रेडिक्शन के हिसाब से आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसी स्टॉक को हम सेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसमें भी यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस है। 1000 शेयर हम सेल करना चाहते हैं तो वो भी डिलीवरी में हम क्लिक करेंगे तो वो आज ही हम मार्केट क्लोज होने के टाइम के पहले वो हमारा सेल हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा सेलिंग हो रही है तो आज हमारा एग्जीक्यूटिव नोट भी हो सकता है। ज़्यादातर तो हमारा आज ही का दिन सेल हो जाता है। इसमें भी लिमिट लगा सकते हैं, जिस दिन आपने सेल करना है उसी दिन सेल हो जाते हैं। और इसमें भी आप ट्रिगर प्राइस टॉप लॉक लगा सकते हैं कि इस प्राइस पे आए तो हमारा सेल हो जाए। और इसमें भी आप देख सकते हैं कि इतनी क्वांटिटी हमें सेल करनी है, इस दिन में हो जाए वरना अगले दिन में हो जानी चाहिए। इसमें देखा होगा कि मार्जिन का ऑप्शन भी आता है इसमें कि हमारे डीमैट अकाउंट में 10,000 रुपये है और हम चाहते हैं कि हम 20 या 25,000 की शेयर बाई कर सकते हैं, उसकी वो फैसिलिटी देता है। पर हमारे अकाउंट में 10,000 रुपीज़ है और हम 10,000 से ज़्यादा रुपीज़ का स्टॉक बाई कर रहे हैं, तो वो 10,000 रुपीज़ के ऊपर अपना इंटरेस्ट चार्ज करता है। अगर हमने 1 मंथ तक 10,000 रुपये नहीं अपने अकाउंट में डेबिट क्रेडिट किए तो वो उस अमाउंट पे अपना इंटरेस्ट चार्ज करता रहता है। आपने देखा लिमिट स्टॉक के बारे में। अब हम मार्केट प्राइस में स्टॉक कैसे सेल कर सकते हैं, उसमें भी बाइंग जैसी प्रोसेस है। ट्रिगर प्राइस सेट करेंगे और मार्केट प्राइस तो ऐसे ही जितनी प्राइस चल रही है उतनी आ जाएगी। और आपको आज सेल करना है या कल सेल करना है, अगर आप कितनी क्वांटिटी में स्टॉक को सेल करना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी में स्टॉक हो जाएगा। और इंट्राडे में भी आप वैसे ही स्टॉक को सेल कर सकते हैं। आपने सुबह ओपन हुआ तो अब आपने बाई किया था कि इतने पैसे 2.30 के पास शेयर आए तभी इस स्टॉक को बाई कर देना है। आपको पता है कि अभी 2.90 आपको प्रॉफिट बुक हो गया, अभी आपको सेल करना है तो आप सेल करके अपना प्रॉफिट बना के निकल सकते हैं। पर ज़्यादातर इंट्राडे में आपका और ब्रोकरेज 35 या 40 वो इंट्राडे में बाइंग करते तभी भी ब्रोकरेज हाई होती है और सेलिंग करते तभी भी 30 या टैक्स और वो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन सब मिलाकर आपने कितना लॉट बाई किया है, कितना लॉट सेल कर रहे हैं, उसके हिसाब से ब्रोकरेज बढ़ सकती है। यही था कि आप फर्स्ट टाइम मार्केट में आपको एनालिसिस कर दिया
किस स्टॉक में बाय करना है, किस स्टॉक के आपने इन्वेस्ट करना है, तो बाद में आप फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग करने के लिए आप शॉर्ट टर्म 5000 से भी इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं और अपने शॉर्ट इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म 2 या 3 मंथ के लिए स्टॉक अपने होल्ड करके और अच्छी कंपनी में स्टॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। आपने सुना होगा कि वो केमिकल कंपनी है और फूड इंडस्ट्री है, वो फार्मा कंपनी है, वैसी कंपनी बहुत ज़्यादा चलती है क्योंकि वो सब चीज़ें उस कंपनी कोई किसी भी टाइम बंद होने वाली नहीं है, वो तो ऐसे ही चलने वाली है। तो हमारे पैसे सेफ है। हम जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं उस स्टॉक की फुल डिटेल हमें पता होनी चाहिए क्योंकि हम उसमें 5 या 6 हज़ार भी पैसे लगा सकते हैं, तो हमें 1000 या 2000 लॉन्ग टर्म के लिए भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो फिर भी हमें प्रॉफिट तो होना चाहिए। प्रॉफिट मिलेगा तभी हम सेल कर सकते हैं। किसी भी कंपनी में भी लॉस भी होता है, तो हम न्यू इन्वेस्टर की गलती की वजह से हमें लॉस होता है क्योंकि हमें मार्केट को पहले समझना चाहिए। और आपने देखा होगा कि मार्केट में ज़्यादातर जब मार्केट ओपन होता है तब आपने देखा होगा कि शुरू में जब मार्केट ओपन होता है तभी तो जब प्रॉफिट में होता है या लॉस में होता है तो बड़े इन्वेस्टर मल्टीपल लॉट में ज़्यादातर स्टॉक बाय करते हैं और छोटे इन्वेस्टर दोपहर को सेल या बाय करते हैं और बाद में जब मार्केट लॉस होने वाला है तो तभी बड़े इन्वेस्टर उस सब शेयर बेच कर निकल जाते हैं। ये सब में घाटा स्मॉल इन्वेस्टर को ही होता है क्योंकि मार्केट तो अपने हिसाब से चल रहा है, पर वो मार्केट को ऊपर जाना है या नीचे जाना है वो इन्वेस्टर ही तय करता है। तो आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो लिमिट में इन्वेस्ट करना, लिमिट लगा के इन्वेस्ट करना और जिस शेयर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका चार्ट देखना। जब मार्केट ओपन हुआ हो और वो सही तरह से मूवमेंट कर रहा हो और ज़्यादातर सेल बाय हो रहा हो, ऐसी कंपनी में भी पैसा लगाना चाहिए।